हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकोरी एजुकेशन। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का यहाँ स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इट इज अ पोएम नेम्ड हाउ टू टेल वाइल्ड animals by Carolyn Wells. Okay, it is a very interesting poem about wild animals, how to identify the wild animals by their unique characteristics. Okay, तो जो पोएट है हमारी, ठीक है, इन्होंने इस पोएट का नाम है हमारे यहाँ पे बाय कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स ने ये पोएम लिखी है और बहुत ही मजेदार, फन और ह्यूमरस वे में इस पोएम को डिस्क्राइब किया है, जो आपको भी पढ़ने में काफी मजे आएंगे और हमें जानवरों के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके फीचर्स के बारे में जानने के लिए आपको हमको और मौके मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। ओके, सो मूविंग फर्दर, लेट्स रीड अबाउट द ऑथर कि कैरोलिन वेल्स कौन है। ठीक है, ओके, सो कैरोलिन वेल्स वाज बोर्न इन राहवे, न्यू जर्सी, a highly prolific writer. She was known for her children's stories, mystery novels, and humorous verse. Her books include a nonsense anthology and the book of humorous verse. She died in New York City on March 26, 1942. Okay, तो जो हमारी पोएट है कैरोलिन वेल्स, she was born and brought up in New Jersey, as you can see, and she is a highly prolific writer and she was known for children's and humorous poem writings also. ठीक है, तो ऐसी ही सेम पोएम इन्होंने ये लिखी है जो हमको पढ़ने में काफी मजा आएगा। ओके, सो पोएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है। सो द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स revolves around the dangerous ways to identify the wild animals. मतलब कितने वेज होते हैं कि हम एक वाइल्ड एनिमल को हम जान सकें कि ओ ये तो ये आ रहा है, ये आ रहा है एंड ऑल। ठीक है, तो इन्होंने हमें बहुत ही डेंजरस वे से हमें पता लगवाने की कोशिश की है। इनके आइडेंटिफिकेशन, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स चीजें इस पोएम के माध्यम हमें ये सब चीजें पता चलेंगे और बहुत ही फन और ह्यूमरस वे में। ठीक है, ओके, The poet tries to distinguish one animal from the other in a humorous way. Humorous मतलब काफी मजाकिया वे में, right? The poet suggests that it is very risky to be in such a close proximity to these wild beasts. Okay? तो यहाँ पे poet कहना क्या चाह रही है? ठीक है, हम जब poem पढ़ेंगे तो उसको पहले उसके अंदर घुस के उस poem के जो sense of meaning है, जो यहाँ पे poet convey करना चाह रही है हमको, तो उसको सुनना यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हम जब पोएम पढ़ेंगे उसको पढ़ने में हमें और मजे आएंगे, राइट? तो पोएट ने क्या बताया है, मतलब उनकी पोएम में उन्होंने हर स्टैंजा में दो एनिमल्स को कंपेयर करके बताया है। ठीक है, और उन्होंने ये चीज बताई है कि अगर कोई वाइल्ड एनिमल, कोई वाइल्ड बीस्ट अगर कभी हमारे सामने आ जाए और अगर वो ऐसा ऐसा करे, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताएंगी, तो समझ लेना कि ये वही एनिमल है। सो इसी स्टैंजा में इसी तरीके से इन्होंने बहुत ही ह्यूमरस और फन वे में, मजाकिया वे में ये पोएम जो है वो लिखी है, राइट? ओके, नेक्स्ट, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, तो यहाँ पे पोएट क्या कह रही है कि अगर आपको कभी मौका मिले, कभी चांस मिले, कभी जंगल, ईस्ट साइड के जंगल्स में कभी जाने का, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू, और तुम्हें इन एडवांस, मतलब आप अभी जस्ट जंगल सफारी के अंदर घुसे ही हो और एडवांस में ही आपने ढूंढना चालू भी नहीं किया और आपके सामने से अचानक एक वाइल्ड और एक बड़ा सा बीस्ट आपके सामने आ जाता है, एंड इफ ही रोर्स एट यू, और वो तुम पे दहाड़ता है, एज यू आर डाइंग, ठीक है, कि मतलब कि तुम अब बस मरने वाले हो, आपका एंड टाइम आ गया, ठीक है, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। ठीक है, तो समझ जाना कि ये एक यहाँ पर एशियन लायन आपके सामने खड़ा है। ओके, नेक्स्ट, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि और या फिर तुम्हें कभी घूमते घूमते ही a noble wild beast greets you, यहाँ पे इसको नोबल क्यों बताया है यहाँ पे टाइगर, क्योंकि टाइगर का जो एक जो ऑरा होता है, ठीक है, उसका जो एक ऑरा होता है वो काफी ज्यादा एक मेजेस्टिक, नोबलिस्टिक एक मैन की तरह होता है। ठीक है,
मतलब इफ ही एंटर्स लाइक ऐसा लगता है कि कोई किंग चलकर आ रहा है बिल्कुल। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, और उसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्राइप्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ब्लैक स्ट्राइप्स किसके होते हैं, एक ऑरेंज कवर की उस पे बॉडी पर अगर किसी के ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं तो वन एंड ओनली वो कौन है, वो टाइगर है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, ध्यान रखना कि वो तुम्हें कहीं खा ना जाए। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और इस रूल को तुम ध्यान में रखते हुए पहचान जाना कि तुम्हारे सामने कौन है, बंगाल टाइगर खड़ा है तुम्हारे सामने, राइट। नेक्स्ट, if strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, ठीक है। और ऐसे ही कहीं चलते चलते अगर तुम्हें एक बड़ा सा बीस्ट दिखाई देता है जिसके ऊपर whose hide with spots is peppered, जिसके ऊपर छोटे छोटे हाइट्स डॉट्स हो रखे हैं ब्लैक कलर के, पेपर्ड मतलब पूरी बॉडी पे फैले हुए हैं। as soon as he has leapt on you, जैसे ही वो तुम पर चिपकता है, मतलब ऐसे लाइक बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, लेफ्ट का मतलब झपट्टा मारना, ठीक है। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, तो समझ आना कि ये एक लेपर्ड है, यहाँ पे लेपर्ड की बात हो रही है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, ठीक है। और अब कितना ही चिल्ला लें, कितना ही उस वक्त कर लें, ठीक है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। ये है हमारा आइडेंटिफिकेशन किसका, लेपर्ड का, आपको ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अच्छा तो आप अगर वॉक कर रहे हैं अपने यार्ड में, अपने गार्डन में, ठीक है, आपका अगर बहुत बड़ा सा गार्डन है लाइक अ यार्ड, देन यू मीट अ क्रिएचर देयर, तो वहां आपको एक क्रिएचर मिलेगा हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत तेज से गले लगा लेगा, राइट। बी श्योर इट इज अ बेयर, देन आप श्योर हो जाना कि ये एक बेयर है, ठीक है, बेयर आ गया है वहां पे। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैट्स, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो तुम्हें और जोर से हक कर लेगा, राइट। तो यहां पर हमारी बात हो रही थी बियर की। ओके नेक्स्ट, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे A novice might nonplus, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो दो वाइल्ड बीस्ट की यहाँ पे जो बात हो रही है, तो अगर कोई इंसान नोविस है, व्हाट डू यू मीन बाय नोविस, अगर कोई इंसान यहाँ पे नोविस है, नोविस का मतलब होता है कि जैसे कि जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जिसे पता नहीं है, जिसने आज तक कभी कोई वाइल्ड एनिमल या कोई वाइल्ड बीस्ट अभी तक देखा नहीं है, ठीक है। एक नोविस माइट नॉनप्लस, नॉनप्लस मतलब कंफ्यूज, एक जो नोविस है बेचारा सा इंसान वो कंफ्यूज हो जाएगा। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादस, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे क्रोकोडाइल को हाइना से, वो ऐसे कि हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, हाइनास तो जब भी अपना वो प्रे पे शिकार करती हैं, ठीक है, तो वो उनके एक हंसने की आवाज आती है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जब भी वो अपना प्रे को ऐसे शिकार करती है ऐसा लग रहा है कोई ह्यूमन लाफ दे रहा है, इसलिए यहाँ पे हाइना को कैरेक्टरिस्टिक किया है ह्यूमन लाफ देकर। तो हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, और क्रोकोडाइल की तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि बट इफ दे वीप, अगर वो रोते हैं तो वो दे आर क्रोकोडाइल्स, तो वो क्या है, हमारे क्रोकोडाइल्स। तो ये जो तरीका है वो हमारी पोएट ने हमें दिया है डिस्टिंग्विश करने का, एक हाइना बिटवीन अ हाइना एंड अ क्रोकोडाइल, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेंजा ऑफ आवर पोएम है हमारा, द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल, जो असली कमेलियन होता है वो बहुत छोटा होता है, राइट। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब लिजर्ड जितना, राइट। He has not any ears at all, उसके पास कोई ears नहीं होते हैं, and not a single wing, और कोई भी एक सिंगल विंग भी उसके बॉडी पर नहीं होती है। If there is nothing on the tree, और अगर आपको ट्री पर कुछ ना दिखाई दे, this the chameleon you see, ऐसा क्यों कहा है यहाँ पे chameleon के, because everybody you all know that chameleon जो है, ठीक है, वो जिस भी चीज पर बैठता है वो चीज का कलर वो अपने ऊपर ले लेता है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई बैठा हुआ ही नहीं है, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि वो डिसअपीयर हो जाता है, इसलिए दैट्स व्हाई chameleon is known to be, ठीक है, chameleon को हम ऐसे ही जानते हैं कि वो अपना रंग बदलता रहता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे ऐसे लिखा है कि इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री,
क्योंकि वो ट्री पर ही बैठा है लेकिन ट्री का कलर उसने ले लिया है, दैट्स व्हाई यू कैन सी फ्रॉम फार, राइट? सो इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, टिस द कमेलियन यू सी। ओके, सो ये थी हमारी पोयम, ठीक है, जो है हमारी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स। बहुत ही बढ़िया और अच्छी पोएम ह्यूमरस वे में इन्होंने ये लिखी है, और आपको भी मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसको और हम थोड़ा और डीपर एनालिसिस में चलते हैं इस चैप्टर के। तो पोएम का आपको समरी समझ में आ गई है, ये पोएम समझ में आ गई है कि किसके ऊपर बेस्ड है। नाउ वंस अगेन लेट्स रिकॉल द पोएम। ओके, पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा? इन दिस पोएम the poet describes the various wild animals in a very humorous way। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, इस पोएम में पोएट ने बहुत अलग अलग तरीके के वाइल्ड बीस्ट को, वाइल्ड एनिमल्स को बहुत ही ह्यूमरस वे में डिस्क्राइब किया है। फर्स्टली शी डिस्क्राइब्स, पहले उसने किसको डिस्क्राइब किया? हमारी पोएट ने, उन्होंने डिस्क्राइब किया एक एशियाटिक लायन को, ठीक है। और क्या कहा उसके बारे में? उसके बारे में उन्होंने कहा कि इफ इट रोर्स टेरिबली लाउड, अगर वो बहुत जोर से आपके ऊपर दहाड़ता है, इट कैन टेरिफाई यू टू द डेथ, ठीक है, आप इतना ज्यादा डर जाओगे कि आपको बस लगेगा कि अब मेरा एंड आ गया है, ठीक है। एंड इफ यू मीट सच अ पावरफुल एनिमल्स देन यू हैव मेट द एशियन लायन, और अगर तुम्हें इसकी जैसा कोई एनिमल दिखता है तो समझ जाना कि आपके सामने और कोई नहीं बल्कि एक एशियन लायन खड़ा है, ठीक है। सेकेंडली शी टॉक्स अबाउट द बंगाल टाइगर, ठीक है, दूसरे स्टेंजा में उसने बात की है बंगाल टाइगर के बारे में। क्या बात की है? कि वो एक बहुत ज्यादा नोबल वाइल्ड बीस्ट है। इट हैज ब्लैक स्ट्राइप्स ऑल ओवर हिज येलोइश हाइड, राइट। द मोमेंट यू सी हिम, जैसे ही आप उसको देखते हो वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। ही विल नॉट स्पेयर एंड ईट यू एट वंस, और एक ही बारी में आपको खा भी सकता है, राइट। Then she describes, point number 4, the leopard. Next stanza में उन्होंने डिस्क्राइब किया है एक लेपर्ड को। His hide is covered with spots, ठीक है, उसका जो हाइड है, हाइड मतलब यहाँ पे उसकी बॉडी की बात हो रही है, उसकी बॉडी जो है पूरी की पूरी कवर्ड है स्पॉट्स से, ठीक है। There is no escape from him, और उससे कोई भी नहीं बच सकता। Even if you cry in pain, अगर तुम्हें दर्द भी हो रहा है, दर्द के मारे तुम रो रहे हो, तो भी वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। He will continue pouncing on you and eat you to death, ठीक है, वो बार बार तुम पे झपट्टे मारेगा और तुम्हें खा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, फर्दर शी टेल्स अबाउट अ बेयर। नेक्स्ट स्टैंजा में हमारी पोएट ने हमें बेयर को डिस्टिंग्विश करने के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। तो क्या बताया उन्होंने बताया कि इट हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, वो तुम्हें बहुत तेज हग करेगा। हिज हग इज नॉट फ्रेंडली, और उसका जो हग होगा वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। He may press you so hard that his hug may bring you to death, ठीक है। अब बेयर का हग है भाई, ठीक है, इतना भारी भरकम उसका शरीर है, और अगर एक बेयर आपको हग करेगा तो ऑब्वियसली यू विल डाई, राइट। तो ये चीज हमारी पोएट ने आपको यहाँ पर सबको समझाई है। नेक्स्ट स्टैंजा में वो क्या कह रही है? एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, वही जो स्टैंजा मैंने आपको समझाया था, अ नोविस माइट नॉन प्लस, ठीक है, अ नोविस की बात हो रही है यहाँ पे, एक इनएक्सपीरियंस पर्सन की। इनएक्सपीरियंस पर्सन कांट डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, द लायन विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ हाइना फ्रॉम अ क्रोकोडाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हाइना और क्रोकोडाइल की डिस्टिंग्विश के बीच में उन्होंने बात की है। क्या बात की है? कि हाइनाज एंड क्रोकोडाइल्स हैव वेरी डिसेप्टिव अपीयरेंसेस, ठीक है, मतलब अगर हम उन दोनों को एक बार देखें तो उन दोनों की ही बॉडी और जो अपीयरेंस है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। हाइना स्माइल मेरिली बिफोर अटैकिंग एंड किलिंग देयर विक्टिम्स, तो जब भी हाइना जो है हंट कर रही होती है अपना प्रे, ठीक है, तो अपने विक्टिम पे अटैक करने से पहले या किल करने से पहले हाइनाज स्माइल मेरिली, ठीक है। एंड क्रोकोडाइल्स प्रिटेंड टू बी वीपिंग, और क्रोकोडाइल्स जब भी हंट करते हैं या फिर किल करते हैं अपने प्रे को, तो ऐसा लगता है कि क्रोकोडाइल इज वीपिंग, प्रिटेंड टू बी वीपिंग, वो ऐसे दिखावा करते हैं कि वो रो रहे हैं, बिफोर पाउंसिंग अपॉन देयर प्रे एंड किलिंग देम। तो ये दोनों डिस्टिंग्विश जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिटवीन अ क्रोकोडाइल एंड अ हाइना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कमेलियन के ऊपर। अ ट्रू कमेलियन इज अ स्मॉल एनिमल लाइक अ लिजर्ड, ठीक है, हमारी पोएट ने भी यही बताया कि एक जो कमेलियन है एक लिजर्ड जितना छोटा सा एक क्रिएचर होता है,
राइट, इट हैज नो ईयर्स एट ऑल, ठीक है, तो हमारे कमेलियन के पास कोई ईयर्स नहीं होते हैं, नीदर इट हैज अ सिंगल विंग, और ना ही एक विंग होता है। इफ यू सी सच अ क्रिएचर ऑन अ ट्री, और अगर आपको ऐसा क्रिएचर ट्री पर दिखता है, देन यू आर सीइंग अ कमेलियन, ठीक है, तो आप यहाँ पर किसको देख रहे हैं, एक कमेलियन को यहाँ पर आप देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर पोएटिक डिवाइसेस। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे इस पोएम में जो यूज किया गया है वो है हमारा पर्सोनिफिकेशन। सब ध्यान से देखेंगे, पर्सोनिफिकेशन किसमें यूज किया गया है। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर एनिमल्स, प्लांट्स और इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। कभी भी किसी नॉन लिविंग थिंग को या फिर किसी एनिमल को हम ह्यूमन पावर से ह्यूमन क्वालिटीज दे देते हैं, सो दैट पोएटिक डिवाइस इज नोन टू बी अ पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज किया है इस पोएम में, द पोएट हैज यूज्ड ही इंस्टेड ऑफ इट फॉर द एनिमल, ठीक है, तो यहाँ पर हम एनिमल्स के लिए इट लगाते हैं, राइट, लेकिन यहाँ पे हमारी पोएट ने, कैरोलिन वेल्स ने यहाँ पे एनिमल्स के लिए ही से रिगार्ड किया है, ही या शी से रिगार्ड किया है, राइट, वो भी हमारे फर्स्ट स्टैंजा में फॉर द एशियाटिक लायन, ठीक है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस जो हमारा यूज किया गया यहाँ पे वो है एल्यूजन। It is a literary device that refers to a famous thing, place, species of animal, etc. ठीक है, जैसे मतलब ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि बहुत ज्यादा फेमस चीजें, थिंग्स जो होती हैं, स्पीशीज ऑफ एनिमल, उसको डिस्क्राइब करने के लिए आता है, जैसे यहाँ पे बंगाल टाइगर, राइट। नेक्स्ट है आपका इंजाबमेंट। इट इज अ लिटरेरी टर्म फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोएट्री टू द नेक्स्ट, ठीक है, जब आपका कोई भी स्टैंजा विदाउट एनी फुल स्टॉप और विदाउट एनी कॉमर्स, अगर वो आपका कंटिन्यूएशन प्रोसेस में है और बहुत एक दो स्टैंजर्स के बाद आपके पंक्चुएशन मार्क्स अगर उसमें यूज हो रहे हैं, देन इट विल बी काउंट एज इंजैबमेंट, पार्ट ऑफ इंजैबमेंट, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका इनवर्जन, चेंज इन द फॉर्मेट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, जैसे जो पोएट ने अपनी राइम स्कीम को बरकरार रखने के लिए, ठीक है, ताकि जो पोएम है वो अच्छे से राइम करे एक दूसरे के साथ, तो पोएट ने फॉर्मेट चेंज किया है अपने सेंटेंस में, ठीक है, जैसे कि द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, ठीक है। एजोनेंस, दिस पोएटिक डिवाइस रेफर्स टू अ वाउल साउंड व्हिच इज रिपीटेड विद इन फ्रेजेस और सेंटेंस दैट आर क्लोज टू ईच अदर इन द टेक्स्ट, जैसे यू शुड, मतलब बहुत ज्यादा यूज ऑफ वाउल्स। वाउल्स क्या होते हैं हमारे, ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इन साउंड्स का बहुत बार ये यूज होता है, ठीक है, एक ही लाइन के अंदर, तो इट इज अ पार्ट ऑफ एजोनेंस कहलाता है वो, जैसे यू शुड गो, शुड टू यू रोड्स, ठीक है, तो बार बार आपको ओ की साउंड आ रही होगी, दैट्स व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ एजोनेंस। सेकेंड, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, ठीक है, बार बार अगेन ओ की साउंड आ रही है, do no good to roar, again o, strolling forth you, again o की साउंड आ रही है इसके अंदर, ठीक है, that's why it is a part of assonance, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सोनेंस। एसोनेंस होता है वाउल्स के लिए, कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस आता है आपके कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, द रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, जैसे सिंगल विंग, ठीक है। देन आपका आता है एलिट्रेशन, this figure of speech refers to repetition of consonant sound at the start of two or more closely connected words, ठीक है, जैसे he has, when walking, ठीक है, मतलब बार बार अगर आपको सेम साउंड आ रही है, ठीक है, जैसे he has, h की साउंड यहाँ पर आ रही है आपको, when walking, ठीक है, मतलब इन कंटिन्यूएशन बार बार रिपीटेशन अगर होता है एक ही कॉन्सोनेंट साउंड का, तो वो हमारा एलिट्रेशन में काउंट होता है, ठीक है। who hugs, be bear, novice nonplus, he hasn't, ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट है वो है एलिट्रेशन का। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी सॉल्व करेंगे, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो आपकी बुक में गिवन है, एंड वन एक्सट्रैक्ट ऑल्सो रिलेटेड टू दिस पोएम, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।